नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है इनवर्स एलिमेंट का। सपोज हमने जी लिया आर मीन्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और स्टार हमने ले लिया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ये आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो कि आप कोई भी दो रियल नंबर उठाओ, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फिर से रियल नंबर ही आएगा। जैसे कि मान लो आपने ले लिया 5 और √3, बोथ आर रियल नंबर्स। इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5/√3, दिस इज ऑल्सो ए रियल नंबर। ठीक है, तो अगर आप दो रियल्स लोगे तो उनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर भी क्या आएगा, रियल ही आएगा। सो मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब आइडेंटिटी देखो क्या बनेगी। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार ई, स्टार की जगह क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने लिख दिया ए डॉट ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई डॉट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ई हम कितना लें कि उसको ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए ही आ जाए, मीन्स ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर ए आ जाए, तो अंडरस्टूड है ई कितना होगा 1, और जो ई है वो आर में बिलोंग भी करना चाहिए। ठीक है, जो 1 है वो रियल नंबर तो है ही है, और अगर मैं ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर फिर से ए ही आएगा। चाहे ए इंटू 1 कर लूं चाहे 1 इंटू ए कर लो, आंसर ए ही आएगा। सो इस एग्जाम्पल में हमारी आइडेंटिटी क्या बनी, ई इज इक्वल टू 1। इसको मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोल सकती हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में ये आइडेंटिटी बनी है। अब हम इनवर्स निकालना सीखते हैं। सपोज मैंने ए लिया 5, मुझे इसका इनवर्स बताना है। इनवर्स की क्या डेफिनेशन थी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ये कंडीशन पूरी हो तो बी को ए का इनवर्स कहा जाता था। अब यहाँ पर स्टार की जगह मैंने क्या लगाया, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन चल रही है हमारी बाइनरी ऑपरेशन। ए की वैल्यू पुट कर दी 5, ई की वैल्यू पुट कर दी 1। 5 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए, अंडरस्टूड है, आंसर क्या होगा 1/5। सो बी की वैल्यू है 1/5, और 1/5 जो है वो आर में बिलोंग करता है। ए भी आर में होना चाहिए, बी भी आर में होना चाहिए। 5 भी एक रियल नंबर है और 1/5 भी एक रियल नंबर है। सो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया, बी, मतलब कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया 1/5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। सो 1/5 इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन अगर सपोज मैंने यही एग्जाम्पल लिया होता और सेट मैंने लिया होता सपोज इंटीजर्स का, मान लो आर की जगह सेट मैंने लिया होता इंटीजर्स का, ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो बन ही जाता, क्योंकि आप कोई भी दो इंटीजर लो, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर से इंटीजर ही आएगा। ये वाली चीज भी हमारी यहाँ पर ठीक हो जाएगी कि किसी इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई करे कि आंसर फिर से वही का वही आ जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करे कि आंसर 2 आ जाए, तो किससे करें 1 से, तो ई की वैल्यू कितनी आई 1। सो ई इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी ऑफ जेड को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें सपोज मैं इनवर्स निकालने की सोच रही हूँ। मान लो मैंने ए की वैल्यू 5 ली, जो कि मैंने कहाँ से उठाया, जेड में से। अब इनवर्स की तो वही डेफिनेशन थी कि ए स्टार बी, स्टार की जगह क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ए स्टार बी ए डॉट बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ए की वैल्यू पुट कर दी, ई की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया। अंडरस्टूड है बी की वैल्यू तो 1/5 ही आनी है, लेकिन ये बिलोंग कहाँ करना चाहिए था, जेड में, क्योंकि अब की बार सेट हम जेड लेके चल रहे हैं ना। लेकिन जो बी है वो जेड में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इंटीजर्स के सेट में ऐसे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं जिनके की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये कहो कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, या ये कहो कि जो उनके आ रहे हैं इनवर्स वो जेड में बिलोंग नहीं करते, तो अंडरस्टूड है इसको यही कहा जाएगा कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यही सेम एग्जांपल्स रियल के सेट में तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आया था, लेकिन इंटीजर्स के सेट में ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1/5 एक इंटीजर नहीं है।